बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है आयनिक स्ट्रेंथ। जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिज़ोल्व कर लेते हैं तो वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है और आयंस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, और जहाँ भी कोई चार्ज हो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो जाता है। तो जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डालेंगे उसके कैटायंस और एनायंस बनेंगे। कैटायन के अराउंड भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एनायन के अराउंड भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इन तमाम आयंस के इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मजमूई तौर पे आयनिक स्ट्रेंथ कहते हैं। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑल आयंस ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड आयनिक स्ट्रेंथ। तो आयनिक स्ट्रेंथ के लिए ये मैथमेटिकल इक्वेशन है 1/2 इंटू समेशन ऑफ सी आई जी आई स्केयर। इसमें सी आई कंसनट्रेशन ऑफ आयन और जी आई है उन आयन का चार्ज। तो सी आई रिप्रेजेंट्स कंसनट्रेशन ऑफ आयन्स एंड जी आई रिप्रेजेंट्स चार्ज ऑफ आयन्स। अब चूंकि आयन कैटायनिक भी होंगे एनायनिक भी होंगे, तो इनमें से हम कैटायन को के कंसंट्रेशन को C1 से रिप्रेजेंट करेंगे और कैटायन के चार्ज को Z1 से रिप्रेजेंट करेंगे। एनायन के कंसंट्रेशन को C2 से रिप्रेजेंट करेंगे और एनायन के चार्ज को Z2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जहन में रखिएगा कि यहाँ चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, चूँकि जब स्केयर लेंगे तो नेगेटिव भी पॉजिटिव ही हो जाएगा। इसकी अब एक दो एग्जांपल करेंगे तो आपको इसकी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, हमने फाइंड करना है आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड जब डिसोसिएट होगा, 1 मोल सोडियम क्लोराइड जब डिसोसिएट होगा, इससे सोडियम आयन भी 1 मोल बनेंगे और क्लोराइड आयन भी 1 मोल बनेंगे। हमारे पास है सोडियम क्लोराइड 0.1 मोल। तो जब सोडियम क्लोराइड का 1 मोल डिसोसिएट होता है तो 1 मोल सोडियम आयन बनता है, 1 मोल क्लोराइड आयन बनता है। जब 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट होगा तो हमें सोडियम आयन भी 0.1 मोल मिलेंगे और क्लोराइड आयन भी 0.1 मोल मिलेंगे। यानी जितने मोल हम सोडियम क्लोराइड के लेंगे उतने ही मोल सोडियम आयन के और उतने ही मोल क्लोराइड आयन के प्रोड्यूस होंगे। इसी को दोबारा देख लें। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड गिव्स 1 मोल ऑफ सोडियम आयन एंड 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन। सिमिलरली 0.1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड गिव्स 0.1 मोल ऑफ सोडियम आयन एंड 0.1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन। देयरफॉर इन दिस केस अब हमारे पास C1 कैटायन का कंसंट्रेशन 0.1 और एनायन का कंसंट्रेशन C2 ये भी 0.1। कैटायन का चार्ज भी 1, एनायन का चार्ज भी 1। अब एनायन के चार्ज को मैंने 1 लिखा है, -1 नहीं लिखा, क्योंकि हम चार्ज का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इसका साइन नहीं ले रहे। और अगर आप साइन भी ले लें तो चूंकि हमने Z2 का स्केयर कर लेना है, तो ये अगर -1 होगा तो भी इसका स्केयर पॉजिटिव ही आएगा। अब हमने C1, C2, Z1 और Z2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है और ये हमने पुट कर दी। तो 1 का स्केयर या -1 का स्केयर तो ये तो 1 ही आएगा, लिहाजा आयनिक स्ट्रेंथ 0.1। अब ये जो 1 इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें आयनिक स्ट्रेंथ वही आया है जो इसका कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट का। और एक बात जहन में रखिएगा कि आयनिक स्ट्रेंथ की यूनिट वही होगी जो कंसंट्रेशन की यूनिट है। ये बात हम इससे पहले एक्टिविटी में भी पढ़ चुके हैं। एक्टिविटी और आयनिक स्ट्रेंथ इनकी यूनिट वही होंगी जो कंसंट्रेशन की यूनिट है। यूनिट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ इज सेम एज यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। अगर आपने कंसंट्रेशन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर में लिया है तो आयनिक स्ट्रेंथ भी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर में होगी। अगर आपने कंसंट्रेशन मोलैलिटी में ली है यानी मोल पर किलोग्राम में, तो फिर आयनिक स्ट्रेंथ भी मोल पर किलोग्राम में ही आएगी। तो इसमें हमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। या आपको इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन जिस यूनिट में बताई जाए, आयनिक स्ट्रेंथ की यूनिट भी आपने वही लिखनी है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।